हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का एक ऐसा हिस्सा लेकर शुरू कर रहे हैं ना, जो बेहद और बहुत ही लाजवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ना तुम्हारे बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उस अब दिमाग लगाओ कि सर कौन सा रिएक्शन है। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई एक आदमी किसी एक को उठाकर दूसरी जगह फेंकता है। कौन? जो मोटा और पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, लंबा चौड़ा होता है, वो कमजोर को ले जाके फेंकता है। और कभी कभी ऐसा होता है दोनों में उठापटक होता है, वो उनकी कुर्सी पर बैठता है, वो उनकी। यानी आज हम लोग कैसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ने चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है क्या? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स विस्थापन अभिक्रिया। कैसे होती है? एक लंबा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ना कि आखिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले विस्थापन देख लें कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक क्रियाशील, कोई क्या? अधिक क्रियाशील, कोई अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को, धातु या अधातु भी लिख सकते हो, को उसके यौगिक से क्या कर देती है? धक्का मार देती है, धकेल देती है, विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है या करती है। उसे विस्थापन अभिक्रिया क्या करते हैं? कहते हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक, अरे भैया ऐसा देखो, अधिक क्रियाशील ही तो कम क्रियाशील को हटाएगा। कि क्या समझ रहे हो? भुनगा कोई आदमी को मार देगा? नहीं। क्या कोई चींटी, भाई ऐसा तो मैं किसी जानवर पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई छोटी चीज, चींटी ट्रक को नहीं खींच सकती है, लेकिन अब ट्रक के लिए तो चींटी चमकते ही हो। तो देखो क्या है, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु हो ना, या कोई हो, वो किसी कम क्रियाशील को उसके स्थान से विस्थापित कर दे। मैंने क्या कहा? डिस्प्लेस कर दे, धक्का दे दे, लो जाओ तुम, और उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाए। तो जब कभी ऐसा हो कि कोई अधिक क्रियाशील धातु ना किसी कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा दे। और जैसे अपने क्लास में है ना कोई मोटा सा बच्चा, वो क्या करता है? जहां चाहता है वहीं बैठ जाता है। काहे? और भैया उससे दुनिया डरती, पता नहीं धक्का दे कोई हाथ पैर गड़बड़ा हो जाए। तो इससे अच्छा है तुम भैया बैठो, मैं खिसक लेता हूँ। हाँ, क्यों? मैं क्यों विस्थापित हो जाता हूं? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा क्रियाशील था। तो जब कभी कोई अधिक क्रियाशील ना किसी कम क्रियाशील को उसके पास से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। यानी व्हेन, क्या लिखते हैं अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो क्या, या व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल, मोर रिएक्टिव क्या? मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर दे? डिस्प्लेस करे, डिस्प्लेस। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस एनी किसको? एनी लेस रिएक्टिव, एनी लेस रिएक्टिव
मेटल or non-metal to its compound, then this type of reaction are called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि कोई एक ऐसी अभिक्रिया ना जिसमें कोई कम क्रियाशील किसी अधिक क्रियाशील को उसके पास से, उसको किसी यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, हटा दे, धक्का दे दे, अल्लो भैया जाओ तुम, तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन क्रिया। समझ में आ गई। जब कोई अधिक क्रियाशील किसी, अब सर मेरे समझ में, मुझे अब अधिक और कम पता ही नहीं, अरे रुक जाओ, थमो थोड़ी देर, रुक जाओ, बता रहे हैं सब मिनट सिस्टम, कुछ देर रुको। क्या, जब कोई अधिक क्रियाशील किसी का, पहले तो ये जान लो कौन किसको करेगा। जब कोई अधिक क्रियाशील किसी कम क्रियाशील धातु को क्या कर दे, उसके स्थान से विस्थापित कर दे, तो इसे कहते हैं विस्थापन क्रिया। जैसे मेरे पास देखो, ये इसको मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। और फिर ना, जैसे एक उदाहरण है बेटा, जैसे यहाँ देखो मेरे पास एक यौगिक था, मेरे पास एक मेटल थी, कौन सी, Zn मेटल थी, और मैंने इसको किससे क्रिया करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या हुआ, देखो Zn जो है वो H से ज्यादा पॉजिटिव, यानी H से ज्यादा क्रियाशील है, तो Zn ने H को क्या किया, उसके पास से हटा दिया, और Cl के 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए उसने एक यौगिक बनाया ZnCl2, और बाहर क्या निकल गया, H2। एक और कोई रिएक्शन उठाओ, एक रिएक्शन देखो, यहाँ Na है और यहाँ है HCl, क्या है, HCl। ये देखो क्या बन जाएगा, ये मेरा अगला कंपाउंड बनेगा, यहाँ 2 लगा के बैलेंस कर लो, NaCl+H2। दोनों बार तुम लोगों ने क्या देखा, Na ने H को हटा दिया, Zn ने H को हटा दिया। जब कोई एक उसको उसके यौगिक से हटा दे और स्वयं वहां बैठ जाए, तो समझ लेना वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन सर इस डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़े, रिएक्टिविटी सीरीज, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। और वरना हम क्या करेंगे ना, हमको कैसे मालूम, हमारे पास कोई जादू की कड़ी थोड़ी है कि ये भैया ज्यादा क्रियाशील, ये भैया कम क्रियाशील, ऐसा थोड़ी है, हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे ना इसका विधिवत हम लोग नॉन मेटल मेटल में पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन यहाँ तब भी पढ़ ले, क्या जा रहा है। चलो, तो मैं इस चीज को समझने के लिए ना एक काम करता हूं, सबसे पहले विधिवत स्टडी करता हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी का, यानी सक्रियता श्रेणी का। सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये सक्रियता श्रेणी है। ये है क्या, कोई पूछेगा सक्रियता श्रेणी क्या है, तो कह देना, क्या कह देना, धातुओं को, क्या कह देना, धातुओं को, यानी मेटल को उनके रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी के बेसिस पर, चाहे घटते और चाहे बढ़ते क्रम से लिखने पर एक सीरीज बनती है। मेटल को उनकी क्रियाशीलता के बेस्ड पर, जैसे तुम अपने क्लास में ना उन बच्चों की एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाओ, मतलब तेज बच्चों से घटते बच्चों की तरफ ले चलो, तो एक श्रेणी बन जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो धातुओं को उनकी किसके बेसिस पर, उनकी क्रियाशीलता के बेस पर, के आधार पर रखने से एक क्या प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बस समझ में आई। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर, धातुओं को उनकी दमदारी के आधार पर, धातुओं को उनकी पावरफुल के आधार पर
क्या करने से, एक क्रम से लिखने पर एक बेटा श्रेणी बनती है और जिसे हम लोग उनकी क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। देखो मैं जो श्रेणी बना रहा हूँ घटता क्रम है और मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम है, रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता है और किसका, क्रियाशीलता का घटता है। तो सबसे पहले है एल, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद बी ए, फिर उसके बाद एस आर, फिर उसके बाद सी ए, फिर उसके बाद एन ए, फिर उसके बाद एम जी, फिर उसके बाद ए एल, फिर उसके बाद एम एन, फिर उसके बाद जेड एन, फिर उसके बाद सी आर, फिर उसके बाद एफ ई, फिर उसके बाद सी डी, फिर उसके बाद सी ओ, फिर उसके बाद एन आई, फिर उसके बाद एस एन, फिर पी वी, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद सी यू, फिर उसके बाद एच जी, फिर उसके बाद ए जी, फिर उसके बाद पी टी, फिर उसके बाद ए यू। ये मैं एक धातुओं की सक्रियता श्रेणी लिखा हूं बेटा। सबसे ज्यादा क्रियाशील ये है, जैसे जैसे नीचे जाओगे क्रियाशीलता क्या होगी, क्रियाशीलता घटेगी। जैसे जैसे नीचे जाओगे क्रियाशीलता घटेगी, जैसे जैसे नीचे जाओगे क्रियाशीलता घटेगी। याद करने की एक ट्रिक है, यहाँ लिख देना ली, यहाँ कर देना का लिक, फिर यहाँ हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ लिख देना सर का, फिर यहाँ लिख देना नाम, इन दोनों को एक साथ कर देना नाम जी हो जाएगा, नाम जी। फिर यहाँ हो जाएगा एलमेन जेडन सी आर पी डी, एलमेन जेडन, और ये हो जाएगा सी आर जो गांव में रहता है, और ये हो जाएगा फी, और सड्डी मीन्स हो गया कैडमियम। फिर यहाँ हो जाएगा कोई, क्या हो जाएगा कोई, फिर यहाँ हो जाएगा नहीं, एनआई है, फिर नहीं, फिर यहाँ हो जाएगा एशियन का मतलब सन की, जो तुम लोग हो। फिर यहाँ हो जाएगा पागल मेरे भैया, पागल, फिर कोई नहीं सन की पागल है, सब बुद्धिमान बच्चे हैं, कैसे। फिर यहाँ हारेगा, हारेगा आज, यहाँ आज, और फिर पीटी में किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ मैं लिख दिया पीटी, यहाँ लिख देना आओ बताएं, आओ बताएं। मतलब अगर मुझे याद करना होगा तो लिख बेटा सर का नाम जी एल मेन जेडन, ये एल है एल मेन जेडन सी आर फी सड्डी, कोई नहीं सन की पागल है, कैसे हारेगा आज, कुछ भी बता दो, आओ बताएं। समझ में बात है। मैंने कहा श्रेणी में ऊपर से नीचे जाओगे लल्लू तो क्रियाशीलता घटेगी। अगर कल को कोई आदमी कहा कि सर जी इतने में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, लिथियम। सबसे कम क्रियाशील कौन है, एयू। लिथियम से कम क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। मतलब नीचे वाला कम क्रियाशील, ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील। अरे ऊपर जो मेरे बैठा है ना गॉड, ये जब चाहे तब हम लोगों को क्या कर दे। अच्छा अगर एक चीज सोचो कि कभी ऊपर वाला जब चाहता है, ऐसे एक रस्सी बांधा होता है ना, ज्यादा गुस्सा लगती खींच लेता है एक आधा आदमी को, लो ज्यादा रटवा कर रहा है, बढ़िया रहता है। लेकिन तब बढ़िया, हर आदमी के अंदर एक डर होता है ना, पता नहीं कब ऊपर वाला खींच ले, और वो किसी को दिखता ना, मजा आता। चलो ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग शोर से लगाने पहुंच जाते। अरे मेरा एक सिफारिश, एप्लीकेशन लिख देते, क्लास में तो खूब लिखते हो, हम वही काम वहां भी कर देते कि सर अभी मेरे रस्सी को काम ना कराया जाए क्योंकि 3 दिन से। और मैं समझ नहीं पाता हूँ ना कि तुम लोग कितने दिमागदार हो, पहले न जानते हो मुझे अगले दिन बुखार है, अपने मित्रों से बता देते हो कल मैं नहीं आऊंगा, सर को एप्लीकेशन दे देना कि मुझे सफरिंग फ्रॉम फीवर है। कितने इंटेलिजेंट, एक दिन पहले जान जाते हैं मेरे बच्चे। चलो अगली एक चीज मैंने क्या कहा कि इसे हम लोग यहाँ देखो, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे क्रियाशीलता भैया मेरे घटेगी, रिएक्टिविटी घटेगी, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्रियाशीलता बढ़ेगी। देखो तो ये पोटेशियम बेरियम को हटा सकता है, स्ट्रोंशियम को हटा सकता है, इन सब को हटा सकता है, लेकिन ये सारे में से कोई एक पोटेशियम को नहीं हटा सकते हैं उसके यौगिक से।
जैसे ये देखो यहाँ Zn था और यहाँ HCl था, ये जो Zn है ये हाइड्रोजन यहाँ है, Zn यहाँ है, यहाँ Zn ऊपर है हाइड्रोजन, अरे ये उसी लाइन में है बेटा, ये ना सोचना पहले इतना खत्म कर देना फिर यहाँ से शुरू करना, फिर यहाँ खत्म फिर यहाँ से अंतिम में ये और पहला ये नंबरिंग कर दो अगर ऐसा दिक्कत हो तो ये देखो Zn ऊपर है और H नीचे है, तो Zn ने H को हटा दिया, लेकिन अगर कोई आदमी यही Cu लिखा होता ना तो इतनी आसानी से काम न होता, क्योंकि Cu H को विस्थापित नहीं कर पाता। तो जरा इसको बढ़िया से पढ़ लो, सक्रियता श्रेणी लिख लो, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊं। सबसे पहले एक चीज समझाऊंगा ना, पहले मैं एक चीज समझाऊंगा, किसी एक को हटाना मतलब एकल विस्थापन, यानी विस्थापन अभिक्रियाएं मेरी क्या होती हैं बेटा, दो प्रकार की होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर टू टाइप्स, नंबर 1 सिंगल डिस्प्लेसमेंट और नंबर 2 डबल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? तो हम लोग तुरंत अभी पढ़ेंगे, पहले इसको मिटा लो। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी चीज, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एकल विस्थापन। तो अब हम लोग ना बेटा एक चीज पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन। क्या कहते हैं? जिसे तुम लोग कहते हो ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हो? एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट केवल तुम पढ़े हो भैया, अभी तो केवल बाबू मेरे डिस्प्लेसमेंट माने खिसकाना पढ़े हो। अभी एक ठवर खिसकाऊं कि दुई खिसकाऊं, कौन किसको खिसकाए, कहाँ खिसकाए, कैसे खिसकाए। मैंने शुरुआत में क्या बताया कि जब तक हम लोग इसकी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मेरे दिमाग को डिस्प्लेस ही करता रहेगा। इसलिए अब हम लोग ना एकल विस्थापन पढ़ते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट का एक हिस्सा था, यानी वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक धातु, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या, जिनमें कोई एक धातु दूसरे को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। in which type of reaction those any one metal are displaced to तुमको। अभी ना एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सा बेसिक, अरे कार इसके अंदर वह घुस जाऊं का, बेसिक का मतलब इसके अंदर इस ब्लैक बोर्ड के अंदर घुस के बताने लगूं कि कोई एक मेटल कैसे ढकेल रही है, ऐसा कुछ गधा। पहले सुन, पूरी चीज पहले सुन ले। मैंने क्या बताया कि जब कोई ना एक धातु किसी दूसरी धातु को, जैसे ये एक था ना, एक पूरा चीज बना हुआ था, उसमें एक मेटल थी, अपने साथ देश भर का लीपा पोता लगाई थी। मुझे उस लीपा पोता को अलग करना है किसी से, तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक धातु दूसरी को उसके यौगिक से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। बात तो समझ में आई ना? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, ये देखो ये लिखा था क्या, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये लिखा था Mg प्लस यहाँ क्या लिखा था, प्लस यहाँ लिखा था, एक उदाहरण ही लिया हूं AgNO या AgCl। मैंने क्या देखा कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर से ऊपर है, तो मैग्नीशियम सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ 2 लगा दो क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, तो एक कंपाउंड बन गया क्या, MgCl2 प्लस Ag। तुमने क्या देखा,
तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि कोई एक धातु हटी है, इसमें से कुछ नहीं हटा। इसका मतलब कि सर ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। एक दूसरा लो, यहाँ लो ए और यहाँ लो बीछी, बीसी वही, और इस बीछी का ना सर काट दो, ये ए जाए वहां, बी को या सी को किसी एक को उड़ा दे, तो बन जाए क्या, ए सी प्लस बी। का देख रहे हो, बी ने किसी के पास अपने आप को नहीं, या बी ने किसी को नहीं हटाया, एक ए ने हटाया। तो जब कोई एक हटाएगा तो एकल विस्थापन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन बेटा ना, लेकिन ये भी कई प्रकार की होती हैं। कैसे, इधर देखो, चल भैया मैंने क्या कहा, एकल विस्थापन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। कैसे, नंबर 1, अधिक क्रियाशील धातु की, नंबर 1 अधिक क्रियाशील धातु की किससे, कम क्रियाशील धातु के यौगिक से क्रिया। मतलब कोई एक अधिक क्रियाशील है और कोई एक कम क्रियाशील है। इधर देखो, जैसे यहां था Cu, यहां था AgNO3। अब तुम अपनी खोपड़ी को जरा नचाओ। क्यों, क्योंकि CuAg से कहां है, ऊपर है, तो Cu ज्यादा क्रियाशील है कंपेयर, वैसे तो Cu और Ag दोनों गधा है, लेकिन Cu ज्यादा क्रियाशील है Ag से, तो Cu पर डबल प्लस, Ag पर मैंने क्या लगाया, सिंगल, और NO3 पर सिंगल माइनस। देखो इसका मतलब यहां क्या करना पड़ा, 2। अब ये Cu और ये जुड़ गया, एक कंपाउंड बना CuNO3 का होल ट्वाइस, और क्या निकल गया, 2Ag। तुमने क्या देखा कि एक अधिक क्रियाशील धातु, कॉपर ज्यादा क्रियाशील थी, कम क्रियाशील की यौगिक से कम क्रियाशील धातु को हटा दिया। बात समझ में आई ना, आई समझ में कि नहीं आई। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसको यहां से मिटा दो। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक दूसरा एग्जाम्पल यहां मैं लिख देता हूं Mg, और Mg के बाद मैं यहां लगा देता हूं क्या, यहां लगा देता हूं AgCl। कोई दिक्कत, मैं जानता हूं कि Mg Ag से पहले यानी ऊपर आ रहा है, तो क्या करेगा, MgCl के साथ क्रिया कर जाएगा, क्या बनेगा, MgCl2 प्लस क्या हो गया, 2Ag। फिर तुमने क्या देखा कि सर Mg ने केवल Ag को हटाया, एकल विस्थापन हुआ, ये अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील पर धावा मारा। बात समझ में आ गई, नहीं आई, आ जाएगी बेटा। एक और देख लो, एक और देख लो, एक और अधिक क्रियाशील को उठाओ, एक और अधिक क्रियाशील को उठाओ, किसको यहां उठा दो, किसको यहां उठा दो, Zn को, किसको, Zn को, और यहां लिख दो क्या, CuSO4। बात समझ में, Zn अधिक क्रियाशील था कंपेयर टू कॉपर के, तो Zn ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर था। एक दूसरा चीज बन गया जिंक सल्फेट, और क्या बना, कॉपर। समझ में बात आई। तो 3 तो तुम लोगों ने देखा। अब ना एक दूसरी देखोगे, एक दूसरी क्या देखोगे कि, ध्यान से मेरी बात सुनो, यानी यहां तुम देखोगे अधिक क्रियाशील, यानी एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो नॉन मेटल के साथ हो। यानी हम लोग एक दूसरा और इसमें एक चीज पढ़ते हैं कि, यानी हाइड्रोजन, दूसरी चीज कि क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दूसरा नंबर क्या है, हाइड्रोजन क्या है, H से ऊपर की धातु की अम्लों से क्रिया, माने अति क्रियाशील धातुओं की अम्लों से क्रिया। अगर अति क्रियाशील धातु होगी मेरी, जैसे जिंक है,
जिंक को क्रिया करा दिया H2SO4 के साथ। Mg है, Mg को क्रिया करा दिया H2SO4 के साथ, सब हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ये वैसे तो ये अभी क्या निकालती है, वो धातुओं के गुण हो जाएंगे। मैं केवल यहाँ क्या बताता हूँ, ये देखो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। बाकी तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, जिनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है वो। लेकिन यहाँ क्या होगा, इनका स्थान ऊपर है तो इसने क्या किया, H2 निर्मुक्त किया और बन गया ZnSO4 प्लस H2। एक यहाँ देखो ये क्या बन गया, एक बन गया MgSO4 और प्लस H2। समझ में आया कि नहीं आया? सही से बताओ, आया है ना? आया है कि नहीं आया है? एकदम मन से बताओ यार, आया है? बोलो हाँ, कमेंट बॉक्स में आया शेयर, आया है? आया है ना? चलो, तो तीन चीज हुई, एक कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु से, एक तुमने क्या लिखा, हाइड्रोजन अम्लों वाली कहानी, और एक तीसरी चीज लिखो, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु क्या है। अगर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है तो क्या लिखोगे कि H से कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, शील धातु क्या होगी, अम्लों से क्रिया करके, से H2SO4 से क्या करके, क्रिया करके, क्या करेंगी, इनसे क्रिया करके H2 बाहर नहीं करेंगे, H2 बाहर नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, कॉपर के छीलन को सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करने पर, बेटा यहां मात्रा 2 होगी, एक यौगिक बनेगा CuSO4, एक बनेगा SO2 और एक बनेगा 2H2O। देखो कहीं हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं हुई ना, तो इस तरीके से। और देखो इसमें क्या हुआ, केवल कॉपर ने इसको हटाया, कॉपर को किसी ने नहीं हटाया, तो इसे एकल विस्थापन कहेंगे। और मैंने बताया ये भी 3 प्रकार की होती हैं। अब इसके बाद ना हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, कौन सी अभिक्रिया, द्विक विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं द्विक विस्थापन अभिक्रिया, जिसे लोग कहते हैं ना डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों तरफ से इंटरचेंज, दोनों तरफ से आदान प्रदान हो। जैसे एक ही मिनट में समझ लोगे, कोई देर नहीं लगेगी। मैंने क्या कहा कि जब 2 अभिकारक अणुओं के आयन, मान लो अपने पास कोई एक अभिकारक अणु है NaCl NaOH और कोई दूसरा अभिकारक अणु है HCl। क्या बताया, जब 2 अभिकारक अणुओं के आयन आपस में बदल करके कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं। क्या बताया कि जब कभी 2 अभिकारक अणुओं के आयन आपस में बदल करके कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को द्विक विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया, जब कभी 2 अभिकारक अणु अपने हैं, इन दोनों के कोई आयन अपने स्थान को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, अपने स्थान को बदल दे, तो उनसे जो उत्पाद बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विक विस्थापन अभिक्रिया का उत्पाद। जैसे ये देखो NaOH अपना टूटता है बेटा Na प्लस में और OH माइनस में। HCl किस में टूटता है, H प्लस में Cl माइनस में। H के पास से Cl Na के पास आ गया और Na के पास से OH इसके पास चला गया। Na और Cl मिलके क्या बना, NaCl। H और OH मिलकर के क्या बना, H2O। देखो दोनों के आयन इंटरचेंज हुए कि नहीं हुए, हुए ना। एक दूसरी अभिक्रिया, जैसे ये मेरे पास क्या है बेटा, सपोज दैट ये मेरे पास है ZnCl2 है और ये मेरे पास है H2SO4। हम जानते हैं क्या कि Zn का स्थान किससे, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इजीली वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। देख बेटा ये Zn अपना टूटा, Zn डबल प्लस में और Cl में 2Cl माइनस। समझने बात आई?
और ये H2SO4 में H जो है वो 2H प्लस और SO4 पर डबल माइनस। देखो इसका SO4 चलाया इसके पास, यानी इसने इसको हटा दिया। जिंक ने हाइड्रोजनवा को हटाया, क्यों? क्योंकि इसका स्थान ऊपर था लल्लू, और ये Cl चला गया किसके पास? इसके पास। तो इस तरीके से तुमने देखा कि जिंक का आयन चला गया H के पास और H का आयन चला गया इसके पास, यानी मेरा यौगिक बन गया ZnSO4 और प्लस 2HCl। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक दूसरा बताऊं, इसको अगर थोड़ा सा तुम्हें लग रहा हो ना कि सर कम समझ में आ रहा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। ये देखो मेरे पास एक चीज थी AB और एक चीज थी CD। मैंने D को A के साथ जोड़ दिया और B को C के साथ। बात समझ में आई? तो बन गया मेरा पहला कंपाउंड AD और बन गया क्या भैया? BC बन गया ना। देखो तुमने क्या देखा कि सर B का ट्रांसफर हुआ किसके साथ? C के साथ इंटरचेंज हुआ। D किसके साथ आया? A के साथ। तो जब तुम्हारे पास बैठा हुआ आदमी क्या करे? तुम्हारे दोस्त के पास चला जाए और तुम्हारे दोस्त के पास बैठा हुआ आदमी तुम्हारे पास चला है, तो समझ लो हम लोग कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो मेरा कोई एक दोस्त था, तुम भी मेरे दोस्त थे, और तुम कल तक मेरे दोस्त थे या किसी और के दोस्त थे, तुम कल तक किसी और के दोस्त थे, आज मेरे दोस्त बन गए। और मेरा जो दोस्त था वो चला गया किसके पास? तुम जिसके साथ दोस्ती करते थे उसके साथ। तो दोनों के आयन क्या हुए? अपने अपने स्थान को बदले। अगर ऐसा कहीं होगा तो समझ लेना कि द्विक विस्थापन हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखोगे डिफिनेशन कि जब कभी सर किसी अभिकारक अणु के आयन अपने स्थानों को बदलकर कोई नया प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई? तो बस इतना ही इस पार्ट में बेटा। उसके बाद अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे नई चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज, अगर अभी तक अपने मित्रों के पास चैनल को सब्सक्राइब या शेयर ना किए हो तो कर दो बेटा। उससे तुम्हारे एक छोटी सी बटन से बड़ा ही हौसला मिलता है। और अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिखना कि सर कैसे समझ में आया, बढ़िया आया और बढ़िया सुपर आया, कैसे आया।